अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो जी आज हम शुरू करेंगे जमायत पंजम का सबक। हमारी बुक है, किताब का नाम है मेरी दुनिया, उर्दू की 5वीं किताब। ठीक है, इसमें से हम आज काम शुरू करेंगे। सबक नंबर है हमारा 5 और उन्वान है एक लड़का और बेर। बेर सपने खाए होंगे, बहुत मज़े के छोटे छोटे से मज़े के बेर। सफ़ा नंबर है 28। सबसे पहले हम इसकी करेंगे पढ़ाई और समझेंगे कि इस उन्वान में, इस सबक में हमें क्या सिखाया गया है। उन्वान का नाम है, सबक का नाम है, नज़म का नाम है एक लड़का और बेर। एक लड़का है बड़ा ईमानदार, आजमाइश हो चुकी है चंद बार। आजमाइश मतलब इम्तहान, चंद बार कुछ दफ़ा यानी कई बार। एक दिन वो नेक दिल और बाहया, बाहया मतलब नेक या हयादार, अपने हमसाए के घर में था गया। एक दिन वो नेक दिल और बाहया अपने हमसाए के घर में था गया। आदमी बिल्कुल नहीं वहाँ नाम को, वहाँ मतलब वहाँ, आदमी बिल्कुल नहीं वहाँ नाम को, क्योंकि हमसाया गया है काम को। ताज़ा ताज़ा बेर डलिया में भरे, ताज़ा ताज़ा बेर डलिया में भरे, डलिया मतलब टोकरी। बेहिफाजत घर के अंदर है धरे, बेहिफाजत घर के अंदर है धरे, धरे मतलब रखे हुए। पहले इतनी सी चीज़ को समझ लेते हैं। एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है। शायर है मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीठी। वो बता रहे हैं एक लड़के के बारे में जिसकी स्टोरी वो सुना रहे हैं कि एक लड़का है, बहुत नेक है, शरीफ है, ईमानदार है। कई बार उसकी जो शराफत है, ईमानदारी है, उसको आजमाया भी जा चुका है। एक दिन वो अपने एक हमसाये के घर गया, तो जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे देखा कि जो हमसाया है वो वहाँ मौजूद नहीं है और वहाँ पर एक छोटी सी टोकरी में कुछ बेर रखे हुए हैं। ठीक है, क्या रखे हुए हैं? बेर। वहाँ पे उन बेरों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। उसके बाद क्या हुआ वो पढ़ते हैं। लेकिन उसने बेर को छेड़ा नहीं, लेकिन उसने बेर को छेड़ा नहीं, हो न जाए शुबा चोरी का कहीं। शुबा मतलब शक। आ गया इतने में हमसाया वहाँ, आ गया इतने में हमसाया वहाँ, खेल में मसरूफ़ है लड़का जहाँ। अपने बेरों में ना पाई कुछ कमी, अपने बेरों में ना पाई कुछ कमी, हो के हुश लड़के से बोला आदमी, बेर ये तुमने चुराए क्यों नहीं। वो आदमी क्या कहता है उसको? जब वो वापस आया आदमी तो उसे देखा कि वो बच्चा वहाँ पे, वो लड़का खेल रहा है, तो उसको पूछता है बेर ये तुमने चुराए क्यों नहीं। वो कहता है क्यों चुराता, चोर था क्या मैं कहीं। लड़का कहता है मैं क्यों भाई चोरी करूं, मैं कोई चोर हूं। चोर जब बनते कि कोई देखता, चोर जब बनते कि कोई देखता, देखने को मैं ही खुद मौजूद था। वो आदमी कहता है भाई चोर तो तुम तब होते जब कोई तुम्हें चोरी करते पकड़ लेता। लेकिन बच्चा कहता है कि जी मैं खुद यहाँ मौजूद था, मुझे खुद पता है कि चोरी करना बुरी बात है। कुछ बुराई आप में गर पाऊं मैं, पानी पानी शर्म से हो जाऊं मैं। वो कहता है अगर मुझे कभी मैं खुद में भी कोई बुराई देख लूं तो मैं तो खुद शर्मिंदा हो जाऊं अपने आप से। मुझे कोई देखे या ना देखे, मुझे तो पता है कि मैं गलत हरकत कर रहा हूं। आदमी बहुत खुश हुआ, हमसाया बहुत खुश हुआ और बोला वाह वाह शाबाश लड़के, वाह वाह, तू जवां मर्दों से बाजी ले गया। वो इतना खुश हुआ हमसाया, वो बोला कि तुम तो बहुत नेक लड़के हो, बहुत सी शाबाश तुम्हारे लिए, तुम तो बहुत से जवान मर्दों से, बहादुर मर्दों से भी बाजी ले गए हो। यानी हमने क्या सीखा कि जब भी हम किसी के घर जाएं, कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी हम मौजूद हों, हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमें पसंद हो या किसी की कोई चीज़ रखी हुई मिले, तो हमें कभी भी उसको नहीं छेड़ना चाहिए, हमें कभी भी उसको उठाकर अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखने के लिए और कोई मौजूद हो या ना हो,
सबसे पहले हम खुद अपने इस अमल के जवाबदेह हैं और सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात हमें देखने वाली है, हमारे अच्छे और बुरे अमाल को देखने वाली है। ठीक है, तो जब भी कभी आप अकेले में हो तो अपने आप को बुराई से बचाएं, अपने आप को हमेशा बुरे काम से बचाएं इंशाल्लाह। एक दफ़ा इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहले है आजमाइश। आजमाइश का मतलब था जांच या इम्तहान, किसी को जांचना, उसका इम्तहान लेना, उसको कहते हैं आजमाइश। बाहया यानी हयादार या नेक। डलिया, डलिया का मतलब है छोटी टोकरी। शुबा यानी शक। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। जवां मर्द, बहादुर या बुलंद हौसला। सवालात दिए गए हैं, उनको भी एक दफ़ा पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, ईमानदार लड़का जब हमसाये के घर गया तो उसे वहाँ क्या चीज़ नज़र आई? क्या देखा था उसने भला वहाँ पर? जब वो वहाँ पर गया तो उसने वहाँ पर क्या देखा? ये आप अपनी अमली किताब में लिखकर बताएंगे कि लड़के ने वहाँ पर क्या देखा। नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, हमसाये ने लड़के से क्या पूछा और लड़के ने क्या जवाब दिया? इस गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल में लिखें। जो उनकी आपस में बातचीत हुई, किसने किससे क्या पूछा, हमसाये ने लड़के से क्या पूछा, लड़के ने क्या जवाब दिया, इसको आप ऐसे ही मुकालमे की सूरत में अपनी अमली किताब में लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है? अपने अल्फाज में बयान करें। पूरी नज़म आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ भी आ चुकी होगी कि इसे हमें क्या सबक मिला। किसी की भी रखी हुई अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने जो भी सीखा वो आप अपनी अमली किताब में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 4 है, अपने पसंदीदा शायर का नाम लिखें। आप अपने पसंदीदा शायर का नाम अमली किताब में लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर, अगले सफ़े पर दुरुस्त अल्फाज लिखकर नज़म के अशार मुकम्मल करें। दुरुस्त अल्फाज लिखकर नज़म के अशार मुकम्मल करें। ये जो आपको अशार दिए गए हैं ये मुकम्मल नहीं है, इनको आप दोबारा नज़म पढ़ें और इनको मुकम्मल करेंगे। इसके बाद है अगला सवाल, आए कवायद सीखें। ठीक है जी, कवायद सीखने के लिए हमने क्या करना है? अभी हमें क्या सिखाया जा रहा है? अलामत दी गई है व वैन का इस्तेमाल, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना इन्वर्टेड कॉमर्स, वो कहाँ पे यूज़ करना है वो सीखेंगे। व वैन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो पढ़ते हैं। अब्बू बोले, बेटा अगर हम कुदरती वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो व वैन का इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो देखते हैं। किसी की कही गई बात को लिखते वक्त उसके शुरू और आखिर में अलामत व वैन लगाई जाती है। जब हम किसी की कोई स्टेटमेंट, किसी की कही हुई बात बयान करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखना है? अलामत कौन सी इस्तेमाल होगी? व वैन की। उसके जो जुमला है उसके शुरू से आखिर तक। ऊपर दिए गए जुमले में अब्बू के कहे गए अल्फाज के शुरू और आखिर में व वैन का इस्तेमाल किया गया है। यानी अब्बू ने जो स्टेटमेंट दी, जो बात कही, उस बात को व वैन के इस्तेमाल के साथ मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद है जी, इसकी एक सरगर्मी दी गई है, दर्ज झेल जुमलों में दुरुस्त अलामात लगाएं। अब वो दुरुस्त अलामात कौन कौन सी हो सकती हैं? हतमा भी हो सकता है, सवालिया निशान भी हो सकता है, व वैन का इस्तेमाल हो सकता है। ये सब आप खुद पढ़ेंगे और इनमें दुरुस्त अलामात का इस्तेमाल करेंगे। अगले सफ़े पर देखते हैं, इस मुज़क्कर और मुअन्नस की 10 मिसालें लिखें। यानी मुज़क्कर मुअन्नस लिखेंगे आप कोई से 10, जैसे मिसाल दी गई है ना अब्बा अम्मा, वैसे ही आप इनको मुकम्मल करेंगे। 10 आप मुज़क्कर और मुअन्नस लिखेंगे और इन मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ आप जुमले बनाएंगे। इनको आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और अपनी अमली किताब में लिखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर जुमले दोबारा लिखें। कुछ यहाँ पर जुमले लिखे गए हैं लेकिन तरतीब से नहीं लिखे गए, आप इनको दोबारा इनके आगे दी गई सतरों में तरतीब से लिखेंगे। आखिरी सवाल है, नीचे दिए गए अल्फाज का तोड़ लिखें। तोड़ से जोड़ना तो आपको आता है, यहाँ आप क्या करेंगे? इनको तोड़ेंगे, इनके तोड़ लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज के सबक की समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।